Hello and namaste divine souls. I am your fortune teller and Akashic healer संस्कार इंदौरिया। एक बार फिर लौट आया हूँ मैं आप लोगों के लिए माँ काली के संदेश लेकर के। हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसमें काल भैरव और माँ काली के मैसेजेस आए थे। तो आज हुआ क्या कि मेरे को सुबह से ये कॉलिंग थी कि मेरे को माँ काली के मैसेजेस देने हैं, कि मेरे को धूप में बैठना है, बाहर बैठना है या फिर यहाँ पे रीडिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन कभी कुछ वो रीडिंग हो ही नहीं पाई है। तो अब रात हो गई है, तो मेरे को ये कॉलिंग थी, मैं लाइट ऑन करके ही पूरी रीडिंग कर रहा था जैसे मैं नॉर्मली करता हूँ। तो बट ये कॉलिंग थी कि नहीं, जैसे पहले रीडिंग करी थी सेम उसी तरीके से आज रीडिंग करनी है। तो वही है, मुझे नहीं पता ये रीडिंग किस तक जा रही है, किस तक नहीं जा रही है। और अगर आप तक ये आ गई, आप इसको पूरा देख पा रहे हो, आप अपने दोनों पाइल्स को देख पा रहे हो, तो सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं कि व्यूज़ आएंगे ज़्यादा, ये सब चीज़ें वो नहीं है। आप लोग मेरे को जानते हो, मैं उसके लिए नहीं करता हूँ। लेकिन माँ काली ने सच में आपको चुना है। अगर ये वीडियो आपके लिए आ गई, क्योंकि ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। आप चाहो तो टेस्ट करके देख सकते हो, क्योंकि वीडियो सच में हर किसी के लिए नहीं है। जिस तरीके की एनर्जी रही है पूरे दिन भर में, बहुत हैवी एनर्जी मुझे फील हुई है जब मैं इस वीडियो की मेरी बात हुई मतलब जब मेरे को कॉलिंग आई है कि मेरे को रीडिंग करनी है तो बहुत हैवी एनर्जी मेरे को फील होती है, जैसे कोई रोक रहा है कि नहीं करनी। तो कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो आपसे रोके जा रहे हैं, जो आपसे छुपाए जा रहे हैं। तो माँ काली खुद आपको हाथ पकड़ करके लेकर आई हैं। अब माता रानी के, अब शिव जी के बहुत प्यारे, बहुत अनोखे भक्त हो, ये भी एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हो कि अब तो मेरे को नहीं करना है, मैं तो भक्ति से हट जाऊँगा, मैं तो पूजा नहीं करूँगा, मैं तो भगवान को छोड़ दूँगा, मैं तो ये काम कर रहा हूँ मैं उसको छोड़ दूँगा, ये आखिरी होगा, वो आखिरी होगा। इस तरीके की चीज़ें कुछ ना कुछ आपके साथ में चल रही होंगी। ये मेरे को यहाँ पे एनर्जी आप लोगों की फील हो रही है, ठीक है। तो पायल्स हालाँकि हमने इसमें रखे हैं, 2 इमेजेस हैं, एक दुर्गा माता की, एक काली माता की। जिससे भी आपको कॉलिंग आती है वो ग्रुप देखिएगा। बाकी मेरे को लग रहा है कि सिमिलर सी ही रीडिंग होगी, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग ग्रुप नंबर 1 से। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोगों ने काली माँ की इमेज चूज़ करी है तो हम आप लोगों के लिए देखने वाले हैं कि वो माँ काली की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहले मुझे इस डेक से कॉलिंग आ रही है आपके लिए। बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं रखेंगे इस वीडियो को, और अगर आपने इंट्रो अभी तक नहीं सुना है तो इंट्रो ज़रूर सुनिएगा। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अपने सवालों का जवाब नहीं चाहिए आप लोगों को? मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप लोगों का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अगर आप लोग अपनी हीलिंग करना चाहते हो, अगर आप लोगों को जानना है आपका लाइफ पर्पस क्या है, क्यों यहाँ धरती पर आए हो, आपको स्पिरिचुअलिटी में किस लेवल पे जाना है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, सब क्वेश्चंस का आंसर आपको एक जगह मिलेगा, जो कि है सोल कोड हीलिंग। और ऐसे में आपके लिए 3 ऑफर्स हमने रन किए हुए हैं। किस खुशी में? क्योंकि शिव के संस्कार को हो चुके पूरे 2 साल, और मैंने आपको वादा किया था कि हम इसको सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे। सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं हम? ऑफर्स के साथ में कर रहे हैं। पहला ऑफर आपको क्या मिलता है? सोल कोड हीलिंग रिकॉर्डेड, जो कि कम प्राइस में है, ठीक है, लेकिन उसके साथ लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी। और हमारा सेकेंड है सोल कोड हीलिंग लाइव, ठीक है। और थर्ड है हमारा सोल कोड हीलिंग प्लस प्रो टैरो कोर्स, जो कि बंच में आपको मिल रहा है। और अगर इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके क्लिक करके 1-on-1 सेशन रख सकते हैं, जो कि फ्री होता है। अब बात आती है कि इसको कौन कर सकता है। आप स्पिरिचुअलिटी में हो, नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। आप ऑकल्ट में हो, कोई मतलब नहीं है। आप अगर अपनी हीलिंग के लिए देख रहे हो, आप अगर अपनी फैमिली के लिए देख रहे हो, किसी के लिए भी देख रहे हो, चाहे आपको इसमें प्रोफेशनली आना है, क्योंकि सर्टिफिकेट भी आपको वैलिड दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी किसी भी लेवल पे हो, अगर आप सोचते हो कि आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, आपको अपनी हीलिंग करनी है, किसी और की हीलिंग करनी है, तो ये आपके लिए है। क्योंकि अब ये आपका फर्ज बनता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी माता रानी ने लाई है आपके सामने, क्योंकि ये उन्होंने ही डिज़ाइन करवाया, मैंने नहीं किया। और अगर आप तक ये चीज़ें आ रही हैं और अगर आप अप्लाई करते हो, इनरोल करते हो, तो यकीन मानिएगा माता रानी ने खुद हाथ पकड़ के आपसे वो चीज़ें करवाई हैं।
क्योंकि माता रानी के ब्लेसिंग के बिना इसको कोई भी नहीं ऑप्ट कर सकता है। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ में बोल सकता हूँ और उसी चीज़ की मैं आपको गारंटी भी देता हूँ कि आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने रिजल्ट लोगों को मिले हैं, जिस लेवल के रिजल्ट मिले हैं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि इतने बेहतरीन, इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट लोगों को मिले हैं। तब हमें लगता है कि कितने ब्लेस्ड हैं कि माता रानी करवा रही हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है, और आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक पिल के रूप में मिल रहा है, एक दवाई के रूप में मिल रहा है, क्या आप ऐसे में इन्वेस्ट कर पाओगे? अगर आपकी जगह पे मैं होता तो मैं तो डेफिनेटली करता। अब बारी है आप लोगों की कि आप करते हो या नहीं करते हो। जैसे आपकी मर्जी, जैसे माता रानी की मर्जी। इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट करिए, माँ काली की एनर्जी से कनेक्ट करिए। ग्रुप नंबर 1, आपको माँ काली की साधना, माँ काली का मंत्र, माँ काली से जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि माँ काली बहुत रौद्र रूप में मुझे दिख रही हैं। वो किसी चीज़ का संहार करना चाहती हैं आपके जीवन से, आपकी लाइफ से कुछ चीज़ वो रिमूव करना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि आप उनको परमिशन दो, आप उनको परमिट करो, क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी वो परमिशन वाली नहीं होगी ना, तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको उन्हें परमिट करना पड़ेगा, माँ काली को आपको बोलना पड़ेगा। किसी को बहुत तेज हेडेक हो सकता है इस वीडियो को देखते हुए, तभी यहाँ पे दिख रहा है, या बहुत टाइम से किसी को हेडेक हो, किसी की एविल आई हो, कोई किसी ने आपको बददुआ दे दी हो, या किसी ने भला बुरा आपको बोल दिया हो। आपको माँ काली प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ओके, यहाँ पे कामाकला काली का कार्ड है। ये कार्ड क्या दिखाता है, एक तंत्र में मुझे दिख नहीं रहा। ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। सी ग्रुप नंबर 1, प्रोटेक्शन की ही बात हो रही है यहाँ पे कि आपको माता रानी प्रोटेक्ट कर रही है, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखा है, आपकी लाइफ स्टक हो गई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें अभी स्टक है ना, आप माँ काली को वो समर्पित कर दो, माँ काली को आप वो दे दो। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी साइकिक एबिलिटीज स्टक हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, या फिर कहीं जॉब में आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, आप सोशल मीडिया पे हो, फॉर एग्जांपल आपका इंस्टाग्राम की रीच रुक गई है या यूट्यूब की रीच रुक गई है, तो वो बूस्ट होने वाले हैं, लेकिन आपको वो भगवान को सौंपना पड़ेगा कि अब आपसे नहीं हो रहा है, भगवान जी प्लीज़ आप संभालो। जब तक आप वो सोचोगे कि आपको ही सब चीज़ें करनी है, सब चीज़ों का कंट्रोल आप लेकर के चलोगे, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। आप माँ काली को वो सौंप दो, आप शिव जी को वो सौंप दो। माँ काली को मैं ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि उन्हीं की एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। किसी भी मातृ शक्ति को आप वो चीज़ें सौंप दो, फिर देखो आपकी लाइफ में कितना चमत्कार होता है। ग्रुप नंबर 1, ऐसा भी यहाँ पे बोला जा रहा है। मुझे भी मज़ा आने लगा है ऐसी रीडिंग करके, ऐसे एकदम डार्कनेस में ये सब चीज़ें, क्योंकि अगर आपने पहली वाली रीडिंग नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, और अगर देखी है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच उसको देखने के लिए। ऐसी ही मेरे को वाइब यहाँ पे आ रही है आप लोगों के लिए कि अब माता रानी ना आपको हाई वाइब्रेशन बनाना चाहती हैं, यानी कि आपको डार्कनेस से ऊपर लाना चाह रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और ये कोई लो वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको बार बार डाउनग्रेड कर देती हैं। स्पिरिचुअल अवेयरनेस का कार्ड है, सी। ओ माय गॉड, ग्रुप नंबर 1, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे आपको बोला ही कि आपको माता रानी यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करवाना चाहती हैं, आपकी एनर्जी को एलिवेट करना चाहती हैं। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेयरनेस का कार्ड है। आप माता रानी को गुलहड़ का फूल जो होता है, हिबिस्कस का फूल जो होता है, उसे चढ़ाना शुरू कर सकते हो। आप माता रानी का सिंदूर से अभिषेक करना शुरू कर सकते हो। आप माता रानी को श्रृंगार दे सकते हो। आप माता रानी को जैसे भी प्रसन्न कर सकते हो ना। ग्रुप नंबर 1, आपको माता रानी को प्रसन्न करना ही पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे लिखा है। हालांकि वो प्रसन्न है आपसे ऑलरेडी, लेकिन बस वो भाव चाह रही हैं आपसे, एक प्रेम चाह रही हैं, क्योंकि वो डोर कहीं ना आप तोड़ देते हो माता रानी से, ऐसा यहाँ पे लिख रहा है। धन, वैभव, ऐश्वर्य, नेम, फेम, कुछ भी चीज़ें हैं तो वो भगवान के लिए, माता रानी के लिए कुछ भी नहीं है। वो आपको चुटकी बजाते ही दे सकते हैं, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीखो और आप उनको समर्पित करो। आप अपने ऊपर सब चीज़ें मत लो कि आपको ही करना है।
जब आप ये सोचोगे ना कि आपको नहीं करना है, सब माता रानी संभाल रही है, फिर देखो आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे। ग्रुप नंबर 1 ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे माँ त्रिपुरा देवी का भी कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ और रिलेशनशिप। मातृशक्ति का ही कार्ड आए हैं तीनों, आज देख लीजिए। एंड बॉटम से वी हैव नटराज। ओके, शिव जी का कार्ड है बॉटम से। तो ना देखो, माता रानी की एनर्जी तो है ही, लेकिन मेरे को ये भी शिव जी की एनर्जी भी आई है। तो अगर आप माता रानी के भक्त हो तो काली माता आपको खींच करके यहाँ पे लेकर आई है। अगर आप शिव जी के भक्त हो तो वो आपको खींच करके लेकर के आए हैं कि आओ भाई, इस रीडिंग में आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, आप निराश मत हो, आपको मोटिवेशन ढूंढना अपनी लाइफ में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप ऑलरेडी अर्निंग हो, ठीक है, तो आपकी लाइफ में तो मोटिवेशन गायब हो रहा है। आपको ये बोला जा रहा है कि खुद को मोटिवेट करने के लिए कुछ चीज़ें आपको खरीदनी है, चाहे मटेरियलिस्टिक है या कुछ भी है, तो आप खुद को भी मोटिवेट रखो। ठीक है, अपने ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होते हैं, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, ये सब जो चीज़ें होती हैं, और आपको शौक था, आपने वो चीज़ें छोड़ दी हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप उनको दोबारा से अपनाओ। और अगर कभी नहीं किया है तो अब उनको शुरू करो। यहाँ पे ऐसा आ रहा है क्योंकि आपको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है। आपकी एनर्जी चैनलाइज नहीं हो रही है, या तो बहुत डार्कनेस में जा रहे हो आप, या हद से ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप ही की एनर्जी उसको झेल नहीं पा रही है, मतलब वो वाली चीज़ें दिख रही हैं। तो आपको अभी अपनी एनर्जी को भी चैनल करना है, चैनलाइज करना है। जो भी इविल आई है, कुछ ऐसे नेगेटिव डार्क फोर्सेस हैं जो आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, किसी इंसान की गलत मंशा है, कोई आपके साथ में रहकर कुछ गलत चीज़ें ऐसे कर रहे हैं, उनसे आपको दूर किया जा रहा है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान दो। अगर आप खुद मदर हो तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान दो, ठीक है। और अपनी माता के साथ में ना रिश्ता अपना अच्छा करो, ये भी यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। और अगर कोई अपनी शादी को लेके परेशान है, कोई एंसेस्ट्रल कर्स है शादी को लेके, रिलेशनशिप को लेके, तो वो भी प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो रही है। बट आपको करना क्या है, आप कहीं पे कंफ्यूज हो, आपको माता रानी को वो चीज़ें सौंपनी है। अब जब तक माता रानी को वो चीज़ें नहीं सौंपोगे तो उसका निवारण आपको नहीं मिल पाएगा। वही चीज़ वो बता रहे हैं कि जब तक, क्योंकि आप ना बहुत ज़िद्दी हो कृष्ण भगवान, आपका ऐसा है कि आपको करना है तो खुद ही करना है सब चीज़ें, भगवान को क्यों परेशान करो, चलो अच्छा थोड़ा सा और प्रयास करते हैं, थोड़ा सा और प्रयास करते हैं, वैसे वाले हो आप। तो आपको वो चीज़ें ना खुद में नहीं रखनी है, सरेंडर करके चलनी है, ऐसा यहाँ पे लिख रहा है। आप कोई भी मंदिर है आपके घर के आसपास, तो आप ना वहाँ पे जाना, एक रूटीन बना लो आप, या तो हर मंडे, हर संडे, सैटरडे, जैसे भी आपको डे रखना है, डेली रखना है, वैसे आप करो। वो भी आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। धूमावती माता का कार्ड है। कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली यहाँ पे ख़त्म होनी ज़रूरी है आपकी लाइफ में से, दिख रही है। वो कुछ चीज़ें बताइए क्या है। एक तो आपकी शर्म ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत शर्मीले हो, इंट्रोवर्ट बोल सकते हो। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, मैं बताता हूँ अभी आपको। एक कार्ड और ले लूँ मैं, एक या दो कार्ड जैसे भी आ रहे हैं। ओके, दो कार्ड एक साथ ही आए हैं। भद्रकाली का कार्ड है यहाँ पे, एंड वी हैव अनहता काली। ओह माय गॉड, काली काली, देखो मेल फिगर। धूमावती के साथ साथ में चिन्नमस्ता माता रानी का कार्ड है यहाँ पे। तो आप अगर खुद को बहुत ज़्यादा खो देते हो ना किसी भी रिश्ते, या रिश्ता भी नहीं, किसी भी काम में, कि भाई बैलेंस ही भूल गए, कि अब फॉर एग्जांपल मैं कोई रीडिंग करनी है तो मैं सब चीज़ रीडिंग ही करे जा रहा हूँ, सब चीज़ भूल गया हूँ, तो वो भी तो गलत है ना। अपनी एनर्जी को भी तो बैलेंस करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन ले रहे हो, या मैं ही बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन ले रहा हूँ, तो वो सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। उस तरीके की चीज़ें। और अगर आप शर्मीले हो तो आपको क्या लगता है कि भाई आपने ऐसा किया तो वो ये आपको जज कर लेगा, वो जज कर लेगा। मैं सच बताऊँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बात बनाएगा, 2 दिन बाद बनाएगा, तो आपको उस चीज़ से भी ऊपर उठना पड़ेगा। मैं आपको ना एक अपनी लाइफ से चीज़ें बताता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस था, अभी भी हूँ, हर एक चीज़ में। अगर किसी ने मेरे को कुछ बोल दिया, अरे यार ये ऐसा क्यों बोल दिया, ये क्यों चीज़ें हो गई, वो क्यों हो गई, या फिर किसी ने मजाक में भी कुछ कर दिया, मैं बड़ा सीरियस सब चीज़ों को लेता था। लेकिन मैंने ये सोचा कि सीरियस लेके कोई फ़ायदा नहीं है। वो एनर्जी हमारी डाउन हो रही है, सामने वाले को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसने तो मजाक किया, वो आगे मूव ऑन कर गया। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा, अब इसको बेशर्मी बोलो या फिर इसको थोड़ा-सा लाइट होना बोलो, वो चीज़ें अपने अंदर मैंने अडॉप्ट करी हैं कि कोई कुछ बोल रहा है तो चलो ठीक है, उससे अगर कुछ सीखना है तो सीखो, आगे बढ़ो। क्यों इतना उसको दिल से लगा के आपको बैठना है, राइट? और अगर, अच्छा एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको।
जैसे आजकल तो टीवी सीरियल्स या ये सब चीज़ें बहुत दिखती हैं कि कोई बहुत एजेड है, वो पढ़ना चाह रही हैं, फीमेल है या कोई भी है, तो उनको उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो अगर किसी में शर्म होगी तो पढ़ ही नहीं पाएगा, लेकिन शर्म से उठ के जब वो पढ़ेगा तो आगे चल के नाम भी होगा, राइट? ऐसे ही कोई छोटा बच्चा है, अगर वो कोई गाड़ी सीख रहा है, वो गाड़ी सीखते सीखते यहाँ ठोक रहा है, वहाँ ठोक रहा है, उसको लगेगा अरे यार मैं चलाऊंगा तो कोई क्या कहेगा, यहाँ ठोक दी, वहाँ ठोक दी, लेकिन वो बेशरम होकर जब गाड़ी चलाएगा, जिसको जो बोलना है बोलने दो, मैं तो सीख जाऊंगा। फिर बाद में ही लोग बोलेंगे अरे यार तुम तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हो, राइट? तो ऐसी चीज़ है, आपको उस वाली एनर्जी में यहाँ पे आना है। आपको ना अपने हार्ट चक्रा को, जो इधर उधर बहुत ज़्यादा फैला पड़ा है ना आपका हार्ट चक्रा, क्योंकि आप दिल से ऐसी लगा के बैठ गए हो चीज़ों को, आपको वो भस्म करने की ज़रूरत है। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, जो जिस तरीके से आप चीज़ों को लेते हो ना, जिस तरीके से आप सोचते हो, वो चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? आपको थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पता है क्या होता है, आपके अंदर ना 100% एनर्जी है, ठीक है? अब वो एनर्जी आपकी कहाँ चैनलाइज़ हो रही है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप उसको प्रूफ करने में लगते हो और सारी 100% एनर्जी आपकी वहाँ पे वेस्ट चली जाती है, और जहाँ पे आपको एनर्जी लगानी चाहिए वहाँ जा ही नहीं रही है। तो जो इंसान या कोई भी सिचुएशन कैसी भी है, आपको किसी को कोई जवाब नहीं देना है अभी, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। बस माता रानी के साथ में जुड़े रहो, आगे बढ़ते जाओ, वो वाली चीज़ है यहाँ पे, बिना जवाब दिए बस आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है कि भाई मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, नहीं करो तो सिर्फ अपने लिए करो, किसी के लिए बैड इंटेंशन डाल के नहीं कि अगर अच्छा मेरे को इतने पैसे आ गए तो मैं इसको ही जवाब दूंगा, उसको वो जवाब दूंगा, ये वाली चीज़ें नहीं आनी चाहिए आपके मन में। ओके, ग्रुप नंबर 1 यही था आपके लिए, इतनी ही मैंने रीडिंग रखी है। अभी हम सेकंड ग्रुप में पढ़ते हैं, अगर आपको कॉलिंग आ रही है तो आप सेकंड ग्रुप भी देख सकते हो। हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो ज़रूर सुनिएगा, ठीक है? हम जो इस रीडिंग में कवर कर रहे हैं, सबसे पहले तो अगर आप ग्रुप नंबर 2 तक आ गए हो कंटिन्यू करते करते, तो आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आप सीधा ही ग्रुप 2 देख रहे हो तो हो सकता है फर्स्ट पाइल में भी आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस हों, क्योंकि दुर्गा माता का ग्रुप है, ठीक है? और यहाँ तक अगर आप आए हो तो माता रानी की एनर्जी, शिव जी की ही एनर्जी आपको पकड़ कर लेकर आई है। मैं सच बता रहा हूँ, उनके बिना परमिशन के इस रीडिंग में कोई भी नहीं आ सकता है, कोई भी नहीं। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आप उनकी नज़रों में हो, ठीक है? आप उनके उनके साथ में बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो, आप ये समझ सकते हो। किसी के यहाँ पे शनि का अगर कुछ दुष्प्रभाव है वो ख़त्म होने जा रहा है, मेरे को पता नहीं, अचानक से मैसेज मिला। शनि का कुछ दुष्प्रभाव है कि शनि की दृष्टि डली हुई है, वो ख़त्म होती हुई दिख रही है, बहुत स्मूथ होने वाली है लाइफ आपकी, ऐसा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है किसी के लिए, ठीक है? और जब मैं आप लोगों की रीडिंग शुरू कर रहा था ना, उससे पहले ना मुझे लिटरली मंदिर की जो घंटियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, वो बजती हुई मेरे को अपने कानों में सुनाई दे रही थी। तो इसका मतलब यही है कि आपको ना मंदिरों में विज़िट करने की ज़रूरत है, आपको कोई अपना रूटीन बनाने की ज़रूरत है ऐसे, ठीक है? और आपको साउंड थेरेपी लेने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये भी मैसेज मिला है। जो रिंगिंग ईयर्स, अगर आपको रिंगिंग ईयर अगर आपको होता है तो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एंजल्स आपको कुछ बोल रहे हैं। और जो सिंगिंग बाउल होते हैं ना, उससे आपको साउंड थेरेपी लेने की ज़रूरत है, ये भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। आप अपना हाई वाइब्रेशनल म्यूज़िक सुनो, आपको लोगों से कनेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे मेरे को विजन्स भी दिखाए जा रहे हैं, आपको लोगों से कनेक्ट नहीं करना है। आप लोगों के साथ में बताइए क्या होता होगा, आप भी ना कुछ समझ नहीं पाते हो, आपकी एनर्जी बड़ी अजीब सी हो जाती होगी जब आप लोगों से मिलते होगे ना, या फिर कोई अगर इंसान आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करता तो आपकी एनर्जी बहुत अजीब सी हो जाती है, आपको खुद नहीं समझ में आता कि आप क्यों उससे ट्रिगर हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। ये चीज़ें होती है, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली भी होती है। हालाँकि मैं समझ जाता हूँ कि क्या है, मैं आपको थोड़ा-सा विस्तार से बताता हूँ मेरे साथ होता क्या है। हो सकता है कि आपका भी कहीं न कहीं सिमिलर हो, सेम ना हो तो। जैसे अगर कोई इंसान है, पर्टिकुलर मेरी कोई वाइब्रेशन है, ठीक है? मेरी कोई फ्रीक्वेंसी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है मेरी, लो है, कैसी है, हाई है, जो भी है, ठीक है? और अगर उस फ्रीक्वेंसी के साथ में कोई इंसान है जो बहुत लो वाइब्रेशन में है, जैसे भी है, लो ही बोलूँगा मैं, क्योंकि हायर वाइब्रेशन तो सबको सबको उसके साथ में रहना अच्छा ही लगता है। ठीक है? ऐसा कोई इंसान मेरे साथ में टकराता है ना, चाहे मेरा कोई फ्रेंड हो, लव्ड वन हो, कज़न हो, कोई क्लाइंट हो, स्टूडेंट, कोई भी, तो मेरे को उस इंसान से ना, मेरे को भी नहीं पता कि ऐसा क्या रीज़न है,
उसने ना मेरे को कभी कुछ गलत बोला, ना उसने मेरे को कभी कोई गाली दी, ना कुछ मेरे को कुछ मतलब कुछ भी नहीं किया। वो बहुत स्वीट है, बहुत अच्छा है, बहुत कुछ है, ठीक है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन मुझसे उसकी एनर्जी ऐसे मैच नहीं होती। मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। इंसान नहीं, एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ कि उसकी एनर्जी मुझे इरिटेट करती है कि मुझे इस इंसान के साथ में नहीं जाना है क्योंकि मेरी एनर्जी लीक हो रही है। मैं इससे इरिटेट हो रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है। हो सकता है आपको भी ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपको ऐसा हो तो आपको बाउंड्री क्रिएट करनी है, फिर चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, एक तो पीपल प्लीजिंग की टेक्निक टेक्निक मैं बोल रहा हूँ, पीपल प्लीजिंग से आपको दूर होना है। अगर आप बहुत ज़्यादा करते हो ना तो आपको उससे दूर होना है। ये भी यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। खुद को शांत रखो, बहुत ज़्यादा हीट में मत डालो खुद को। वो भी यहाँ पे मैसेज आपके लिए दिया जा रहा है। थोड़ा सा ठंडा करो अपना दिमाग। ठीक है, कार्ड से आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं? अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अपने सवालों का जवाब नहीं चाहिए आप लोगों को? मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप लोगों का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अगर आप लोग अपनी हीलिंग करना चाहते हो, अगर आप लोगों को जानना है आपका लाइफ पर्पस क्या है, क्यों यहाँ धरती पर आए हो, आपको स्पिरिचुअलिटी में किस लेवल पे जाना है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, सब क्वेश्चंस का आंसर आपको एक जगह मिलेगा, जो कि है सोल कोड हीलिंग। और ऐसे में आपके लिए 3 ऑफर्स हमने रन किए हुए हैं। किस खुशी में? क्योंकि शिव के संस्कार को हो चुके पूरे 2 साल और मैंने आपको वादा किया था कि हम इसको सेलिब्रेट जरूर करेंगे। सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं? हम ऑफर्स के साथ में कर रहे हैं। पहला ऑफर आपको क्या मिलता है? सोल कोड हीलिंग रिकॉर्डेड, जो कि कम प्राइस में है, ठीक है, लेकिन उसके साथ लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी। और हमारा सेकेंड है सोल कोड हीलिंग लाइव, ठीक है। और थर्ड है हमारा सोल कोड हीलिंग प्लस प्रो टैरो कोर्स, जो कि बंच में आपको मिल रहा है। और अगर इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके क्लिक करके 1-on-1 सेशन रख सकते हैं, जो कि फ्री होता है। अब बात आती है कि इसको कौन कर सकता है। आप स्पिरिचुअलिटी में हो, नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। आप ऑकल्ट में हो, कोई मतलब नहीं है। आप अगर अपनी हीलिंग के लिए देख रहे हो, आप अगर अपनी फैमिली के लिए देख रहे हो, किसी के लिए भी देख रहे हो, चाहे आपको इसमें प्रोफेशनली आना है, क्योंकि सर्टिफिकेट भी आपको वैलिड दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी किसी भी लेवल पे हो, अगर आप सोचते हो कि आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, आपको अपनी हीलिंग करनी है, किसी और की हीलिंग करनी है, तो ये आपके लिए है। क्योंकि अब ये आपका फर्ज बनता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी माता रानी ने लाई है आपके सामने, क्योंकि ये उन्होंने ही डिज़ाइन करवाया, मैंने नहीं किया है। और अगर आप तक ये चीज़ें आ रही हैं और अगर आप अप्लाई करते हो, इनरोल करते हो, तो यकीन मानिएगा माता रानी ने खुद हाथ पकड़ के आपसे वो चीज़ें करवाई हैं। क्योंकि माता रानी के ब्लेसिंग के बिना इसको कोई भी नहीं ऑप्ट कर सकता है। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ में बोल सकता हूँ और उसी चीज़ की मैं आपको गारंटी भी देता हूँ कि आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जितने रिजल्ट लोगों को मिले हैं, जिस लेवल के रिजल्ट मिले हैं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि इतने बेहतरीन, इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट लोगों को मिले हैं। तब हमें लगता है कि कितने ब्लेस्ड हैं कि माता रानी करवा रही हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है, और आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक पिल के रूप में मिल रहा है, एक दवाई के रूप में मिल रहा है, क्या आप ऐसे में इन्वेस्ट कर पाओगे? अगर आपकी जगह पे मैं होता तो मैं तो डेफिनेटली करता। अब बारी है आप लोगों की कि आप करते हो या नहीं करते हो। जैसे आपकी मर्जी, जैसे माता रानी की मर्जी। पता दुर्गा माता के पास में जो अस्त्र शस्त्र हैं, वो सभी देवी देवताओं से उनको मिले थे, राइट। महिषासुर मर्दिनी उन्हें कहा जाता है कि उन्होंने उनका वध, महिषासुर का वध किया था। तो उस समय सभी शस्त्रों की उन्हें ज़रूरत पड़ी थी। सभी देवताओं ने कुछ ना कुछ उन्हें आशीर्वाद के रूप में वो शस्त्र उनके दिए थे। यानी कि वो सब चीज़ों का कलेक्टिव एनर्जी उनकी बनी थी दुर्गा माता की, ऐसे आप लगा सकते हो, ठीक है। ऐसा ही आपको यहाँ पे ना 2 मैसेज दिए जा रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि आपको हर एक देवी देवता, हर एक डिवाइन एनर्जी की तरफ से सपोर्ट है, बट आप वो उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो। दूसरा ये कि अगर आप ये ऐसा बहुत ज़्यादा सोचते हो कि आप तो ऐसे ही हो, ऐसे ही रहोगे, क्या चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, आपको ना हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखना है। ठीक है, हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखना है। कौन कैसे बोल रहा है, कौन कैसे बिहेव कर रहा है, किसकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, किसका क्या स्किन केयर रूटीन है, मतलब कुछ भी चीज़ें A to Z कुछ भी हो सकता है। आपको हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना है, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके आपको खुद को बेटर बनाते जाना है। ये मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है।
सदाशिव का कार्ड है यहाँ पे। आपको वही चीज़ें अनलॉक करने को बोला जा रहा है जो आपके सोल में बहुत ज़्यादा स्टोर्ड है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो। वो चीज़ आप कैसे करोगे, अभी बात करते हैं उस पर। माँ सदा शिव भी ना बहुत शिव जी से भी ऊपर उनको माना जाता है। ठीक है, बगलामुखी माता का कार्ड है यहाँ पे। अगर आप ये कौन सा कार्ड है, नीलकंठ। यहाँ पे शिव जी की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, दुर्गा माता की भी एनर्जी है। राइट, नीलकंठ, कंठ से रिलेटेड मेरे को मैसेजेस मिल रहे थे, नीलकंठ का ही कार्ड है यहाँ पे। तो आप अगर ऐसा देख रहे हो कहीं कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रहे हो, बहुत कुछ किसी को गलत बोले जा रहे हो, सामने से वो बेचारा चुप है, वो बहुत कुछ नहीं बोल रहा है आपको, तो आपको वहाँ पे थम जाना। आप क्यों अपना मुंह खराब कर रहे हो, या फिर अपना ये शब्द, आपको पता है जो एक एक शब्द आप बोल रहे हो ना, दुगना तिगना होके 100 गुना होकर के आपको हर्ट करके आएगा, फिर वो आपको उसका कर्मा फेस करोगे, वो चीज़ है। ठीक है, और अगर आपको किसी ने ऐसा करा है ना, तो वो अपना कर्मा फेस कर रहा है ऑलरेडी। आपको यहाँ पे खुश नहीं होना है, एंजॉय नहीं करना है। बट ये चीज़ें हैं, जो भी इंसान आपको नीचे गिरा रहा है, जो भी इंसान आपको नेगेटिव कुछ कर रहा है, कुछ ब्लॉकेजेस, कोई भी चीज़ें रही हैं, किसी ने गलत कर दिया आपके साथ, दिल दुखा दिया, मैं जनरली नहीं बोलता हूँ ऐसा, लेकिन वो इंसान अपना कर्मा फेस कर रहा है। और अगर आप सच में बहुत ज़्यादा लकी हो तो आपको वो चीज़ पता भी लग जाएगी, वरना तो नहीं पता पड़ेगी। बट वो फेस कर रहा है अपना कर्मा, मेल फीमेल जो भी है वो इंसान। ठीक है, वीरभद्र का भी कार्ड है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा भी देखो, वही है कि आपके लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आपको वो एक्सेप्ट करने हैं, आपको आगे बढ़ते जाना है, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना है आपको ना। माता रानी ने, आपको पता नहीं है, शिव जी ने, माता रानी ने, दुर्गा माता ने, उनको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके घर में कोई ऐसी फीमेल है जो किसी तो शक्ति को मानती हैं, और आपकी कुल देवी भी हो सकती हैं, जिन्होंने ना आपकी प्रोटेक्शन करी है। कोई आपके एंसेस्टर्स को बांधना चाह रहा था, कोई आपको बांधना चाह रहा था, कोई आपकी ज़ुबान, आपके कंठ को लेकर के बांधना चाह रहा था। आपका बोलने का कुछ काम हो सकता है, प्रेजेंटेशन का कुछ काम हो सकता है, अच्छी पोस्ट हो सकता है, आपकी फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है, उसको यहाँ पे बांधा जा रहा था, उसको नेगेटिव एनर्जी से रोका जा रहा था। तो वो, उससे आपका ना निवारण हो गया। कुछ तो ऐसी जाने अनजाने में आपने चीज़ें करी है जिससे वो निवारण हुई है, आपको उस नेगेटिव एनर्जी से बचाया गया है। आपको उस, जैसे हम बोलते हैं ना, स्तंभित ही बोल, आई डोंट नो क्या कौन सा वर्ड होता है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, उससे आपको बचाया गया है। कोई आपको अगर रोक रहा था, आपकी ग्रोथ को यहाँ पे रोका जा रहा था, तो उससे बचा लिया है, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब ना पीपल के पेड़ पे हर शनिवार को एक दिया जलाना शुरू करो। मैं कहूँगा आपको 2 दिया जलाना शुरू करो, एक भी नहीं, 2। एक घी का दिया जलाना शुरू करो, एक तेल का दिया जलाना शुरू करो। और अगर आपको एक ही जलाना है, एक ही से कॉलिंग आ रही, तो एक जला लो, कोई घी का या तेल का। ठीक है, ये मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे, और देख लेते हैं और क्या आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि कोई तो ऐसी है लो वाइब्रेशन राक्षसी टाइप की, मैं नहीं बोलता हूँ ऐसे, आप लोग को पता है, लेकिन अब समझाने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा ना। कोई ऐसी राक्षसी टाइप की कोई ऐसी एनर्जी है जिससे आपको सच में बचाया गया है, और उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो ज़रूर करो माता रानी को, जिस भी शक्ति का मानते हैं, अपनी कुल देवी को। प्रोटेक्शन हुई है यहाँ पे, और आप सच में बहुत फेवरेट चाइल्ड हो भगवान के। और अभी तक अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो यहाँ पे प्रूव होता है कि भगवान जी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी है। और हमारे सामने कार्ड ड्रॉप हुआ है महामाया, काली महामाया। डेफिनेटली बचाया गया है आपको, माया से बचाया गया है आपको, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। कोई तो यहाँ पे अपने मैरिज के कर्मा को लेकर भी परेशान है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये कार्ड एक फ्लिप हुआ है, कालधारा। कालधारा से मेरे को काल चक्र सुनाई दे रहा है। देखो, सब चीज़ें ना अपने समय पे चल रही है, नियति ने जो निर्धारित किया हुआ है वही चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आपको उससे भी बचाया जा रहा है। अगर आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर्माज रहे हैं, या आप उनको फेस कर रहे हो, जैसे शनि की 7.5 में आया कि बहुत ज़्यादा कर्मा हम फेस कर रहे होते हैं, तो आपको उससे भी बचाया जा रहा है। आपको और क्या प्रोटेक्शन चाहिए गुरु ब्रह्मा की।
आपको यहाँ पे उदास नहीं होना। आप कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, बिल्कुल आप उस पर एक्शन लो, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, नित्य कला का कार्ड है यहाँ पे, बिल्कुल। आप कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, बिल्कुल उसको शुरू करो, ये मैसेज है यहाँ पे। अवतारिणी का कार्ड है यहाँ पे। आपका जीवन तर गया है, आप ये समझ लो। ग्रुप नंबर 2, आपको कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, आपको ना यहाँ पे ज्ञान, यहाँ पे भी कार्ड दे रहा है और यहाँ पे भी, कि अगर कोई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में इस चीज़ को देख रहा है, तो आपको ना आपकी सोल के बारे में यहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा है कि आपकी सोल कहाँ से, कौन से प्लैनेट से हो, कौन से स्टार सीड हो, आपका सोल मिशन क्या है, आपकी सोल कम्युनिटी आपको मिल रही है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो आपने कभी किसी किताब में, शास्त्रों में, वेद में, पुराणों में वो नहीं सुना होगा। यहाँ पे कुछ ऐसी नॉलेज, कुछ ऐसा ज्ञान मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम बात करें, तो आप अपना ना स्किल बढ़ाते हुए दिख रहे हो, खुद को और ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे आप लाते हुए दिख रहे हो, मतलब अपना अनबीटेबल बन रहे हो। ग्रुप नंबर 2, कोई आपको हरा नहीं सकता है। बहुत अच्छी पोस्ट पे, बहुत अच्छी एनर्जी में आप आ रहे हो, मतलब एकदम 2.0 3.0 वाला वर्जन मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। कि कोई कहे अरे यार ये इंसान तो पूरा ही चेंज हो गया, और बहुत पॉजिटिव तरीके से आप चेंज हो रहे हो। उसके लिए आपको करना क्या है यहाँ पे, वो मंदिरों का तो आप रिचुअल बनाओ आराम से, क्योंकि आपको ना मंदिर में जाके अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, चैनलाइज करना सीखना है। शिव जी का जल अभिषेक आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ये चीज़ें भी यहाँ पे आ रही है। आपको अपने नवग्रह पे भी काम करने की ज़रूरत है, और वो हो जाएगा जब आप मंदिर जाना, सब चीज़ें रिचुअल करना शुरू करोगे। आपको जैसे कॉलिंग आती है, मेडिटेशन की आ रही है, जैसे भी आ रही है, वर्कआउट की आ रही है, जो भी आपको अभी कॉलिंग आ रही है, आप जो इग्नोर कर रहे हो ना अभी तक, उसको अपनाने की ज़रूरत है यहाँ पे, वो बोला जा रहा है। और आप बिना किसी डर के, बिना किसी इसके आगे बढ़ते चलो, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव फोर्सेज आपके ऊपर हावी भी हो रही है ना, वो आप ही वजह से होती है, क्योंकि आप उसके ऊपर डर रहे हो, आप उसको बता रहे हो कि आप उससे डर गए हो, ये वो चीज़ें, तो वो हावी हो जाती है। आपको कुछ डरने वाली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया जाएगा। हमेशा, अभी भी प्रोटेक्टेड हो, आगे भी किया जाएगा, तो कोई डर वाली बात नहीं है। जो भी कुछ ऐसा था वो ख़त्म तो हो चुका है, उस बंधन से आप बाहर आ चुके हो। ठीक है, ऑलराइट ग्रुप नंबर 2, ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी, मैसेजेस आपको मिले होंगे। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए हाइप करना मत भूलिएगा, कमेंट करके मत ज़रूर बताइएगा, कमेंट करना भूलिएगा मत, ज़रूर बताइएगा कि कैसे रीडिंग थी, क्या थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा।